Assalamu alaikum student. This is your teacher Mohammed Hassan and you are watching my YouTube channel Physics के Concept with Mohammed Hassan YouTube channel. स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थर्मोडायनेमिक्स रिलेटेड जो है चैप्टर हमारा है, उसमें टॉपिक है थर्मल इक्विलिब्रियम। तो थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है, इससे पहले मैं थर्मोडायनेमिक्स के बारे में भी वीडियो बना चुका हूँ अपनी। तो थर्मोडायनेमिक्स के बाद थर्मल इक्विलिब्रियम जो हमारा टॉपिक है, अगर हम इसकी लिटरल मीनिंग लें तो व्हाट इज़ थर्मल इक्विलिब्रियम। तो अगर आप यहाँ देखें वर्ड थर्मल जो है वो क्या है आपके पास, ये है आपके पास थर्म, जिसका मतलब है थर्म मीन्स हीट, यानी कि ये हीट है और हीट का इक्विलिब्रियम यानी कि टेम्परेचर की बात की जा रही है यहाँ पे, यानी कि बॉडीज़ का टेम्परेचर जो होगा उसके इक्विलिब्रियम की बात की जाएगी। अब अगर मैं इसकी बाय डेफिनेशन अगर आप इसको देखें तो व्हाट इज़ थर्मल इक्विलिब्रियम, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट masses एंड टेम्परेचर, उनका मास भी डिफरेंट हो और उनका टेम्परेचर भी, अगर मोस्ट स्पेसिफिक हो के कहें तो चलें, डिफरेंट टेम्परेचर्स आर थर्मली इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, वो आपस में क्या हो, थर्मली इन कॉन्टैक्ट में हो विद ईच अदर, तो क्या होगा उस वक्त, द एनर्जी विल ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर वन या हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। कब तक, टिल their temperature will be what, their temperature will be same, यानी कि उनका क्या हो जाएगा, टेम्परेचर जो है सेम हो जाए, तब तक क्या होगा, ये एनर्जी ट्रांसफ़र होती रहेगी और इसका नाम क्या है, इज़ नोन एज, इसको हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी कि ये क्या है आपके पास, थर्मल इक्विलिब्रियम। इसको थोड़ा सा मैं अंडरलाइन कर दूं कि ये डेफिनेशन है, ठीक। तो जब दो बॉडीज़ जिनका टेम्परेचर जो है वो क्या हो, डिफरेंट हो, और वो क्या हो, एक दूसरे से थर्मली इन कांटेक्ट में हो, तो होगा क्या, व्हाट विल हैपन व्हेन दे आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, तो एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है, किससे किसकी तरफ, हॉटर से कोल्डर वन की तरफ। तो ये उस वक्त तक होती रहती है जब तक आपके पास दोनों ऑब्जेक्ट्स का जो इन कांटेक्ट हैं थर्मली, उनका टेम्परेचर जो है वो सेम ना हो जाए, तो इस चीज़ को हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। अब होता क्या है इसमें, बेसिकली थर्मल इक्विलिब्रियम में एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही होती है, किससे, फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर। यहाँ पे मैंने आप देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाई है। ये हमारे पास कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक का कोई भी टिन कैन है और ये हमारे पास एक आइस क्यूब है, लेट सपोज। मैंने लिखा है बिफोर इन कांटेक्ट, मतलब बिफोर थर्मली कांटेक्ट विद ईच अदर, ये दोनों दूसरे से दूर हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं मैंने इसका टेम्परेचर दिया T1 और इससे कहा है T2। तो मैंने यार स्टेटमेंट एक लिखी है आपके सामने एक इक्वेशन की तरह कि T1 इज़ ग्रेटर देन T2, यानी कि जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो ठंडी नहीं है, यानी कि उसका टेम्परेचर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस आइस क्यूब। What will happen after in thermally contact with each other, ये मैंने जो आपकी सॉफ्ट ड्रिंक की जो आपके पास कैन है उसे और आइस क्यूब को दोनों को थर्मली कांटेक्ट में ले आया, और आफ्टर सम टाइम टी, कुछ देर के बाद क्या होगा, जो एनर्जी होगी वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगी, इससे ट्रांसफ़र होगी, यानी कि फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर वन टिल व्हाट हैपन, T1 और T2 दोनों क्या हो जाएं, सेम आ जाएं, यानी कि ये भी मेल्ट हो जाएगा, इसका टेम्परेचर भी उतना हो जाएगा जितना आपके पास आपकी इस सॉफ्ट ड्रिंक के कैन का होगा। तो हम कहेंगे कि ये दोनों, ये सॉफ्ट ड्रिंक और जब ये क्यूब नहीं रहेगा, जाहिर सी बात है ये मेल्ट हो जाएगा, तो हम कह देंगे कि दे आर इन अ स्टेट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। ये किस स्टेट में आ गए, थर्मल इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ गए। तो वी कैन से दैट व्हेन
हम क्या इन ऑब्जर्वेशन से हमने हासिल क्या किया है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट्स थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं तो होता क्या है, आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम देयर टेम्परेचर इज सेम। हमने इन ऑब्जर्वेशन से ये कंक्लूजन निकाला है कि जब ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो थर्मली कांटेक्ट में होते हैं और कुछ वक्त के बाद उनमें एक चीज़ कॉमन होती है, और वो कॉमन चीज़ क्या है, उनका टेम्परेचर है। कुछ देर के बाद उनका टेम्परेचर जो है वो कॉमन हो जाता है, तो इस चीज़ का नाम थर्मल इक्विलिब्रियम है। और एक और बात हमने जो इससे कंक्लूड की है कि जो हीट है, द हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। हमेशा जो हीट है वो हॉट बॉडी से कोल्ड की तरफ जाती है, या वी कैन से दैट द बॉडी विच इज हैविंग मोर कैलोरिक इट विल बी ट्रांसफर्ड टुवर्ड्स अ बॉडी हैविंग लो कैलोरिक। सो दिस इज आवर टुडेज लेक्चर अबाउट थर्मल इक्विलिब्रियम। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद भी आया होगा और आपने इसे समझा भी होगा अच्छी तरह से। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।